एक जमाना था, आज से 10 साल पहले कांग्रेस का जमाना था। आप में से कुछ लोगों की चैनल्स और अखबारों में जंतर मंतर की एक बीट होती थी, रिपोर्टर होते थे जंतर मंतर की बीट के। अब जंतर मंतर से कैमरा छू मंतर। अब जंतर मंतर पे आपको कैमरा नहीं दिखते। अन्याय के पीड़ित लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए दिखेंगे, लेकिन वो दिखाए नहीं जाएंगे। ये है अन्याय काल। क्यों? आपकी भी गलती नहीं है। मुझे मालूम है इन कैमरास के पीछे जो आंखें हैं उनमें आंसू हैं। मुझे मालूम है आप जो रिपोर्टर्स हैं, समाज से आते हैं, उस समाज में आप भी देखते हैं, आप भी पीड़ित हैं, आपके मन में भी दर्द है, आप भी परेशान हैं। इसलिए आपकी गलती नहीं है। लेकिन मीडिया की यह स्थिति आ गई है, माफी चाहता हूं, बड़े दुख के साथ ये कहता हूं कि अब साहेब का पिछले इवेंट से अगला इवेंट कितना बड़ा होगा, यही चिंता है। पिछला वाला इवेंट तो इतना था, अब इससे भी महान इवेंट होगा। साहेब के इवेंट्स और मीडिया, पूरा देश 10 साल से इसी में व्यस्त। तो अब इन जो जंतर मंतर पे हमारे नौजवान साथी बैठे थे, प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए, कैमरा से रूबरू हो नहीं पाए, राहुल जी से मिले। राहुल जी ने इनका दर्द सुना और राहुल गांधी ने इनको वादा किया कि मैं, मेरी पार्टी, हम सब मिलकर आपको न्याय दिलवाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। और राहुल गांधी की जुबान से निकला हुआ शब्द लोग जानते हैं कि वो फिर पत्थर की लकीर है। ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, इस न्याय यात्रा से भी हमारे इन नौजवानों के मन में एक उम्मीद की किरण जागी है कि हां, राहुल गांधी ने जो कहा था वो करना शुरू किया है। हम यह भी जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जो इन नौजवानों से 100 करोड़ आपने इकट्ठे किए, वो इवेंट्स में खर्च हो गए या अभी बचे हुए हैं, या अगले इवेंट की तैयारी के लिए हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि आपने सेना के वरिष्ठ विशेषज्ञों और अधिकारियों की सलाह के बिना इस तरह की योजना लाने की किसने आपको सलाह दी? क्यों आप देश को कमजोर कर रहे हैं? आप जवानों के विषय में कुछ योजना लाते हैं बिना जवानों से सलाह लिए, किसानों के विषय में योजना लाते हैं बिना किसानों से सलाह लिए, ट्रक ड्राइवरों के विषय में योजना लाते हैं बिना ट्रक ड्राइवरों से सलाह लिए। संसद में कैमरा बंद, संसद में विपक्ष बाहर, योजनाएं बन रही हैं साहब संसद में। तो ऐसी योजना बनेंगी जिसमें फिर किसान सड़क पर आ जाता है, जवान सड़क पर आ जाता है, ट्रक ड्राइवर सड़क पर आ जाते हैं। फिर आप कहते हो सड़क पर क्यों आए? सड़क पर इसलिए आए क्योंकि आपने विशेषज्ञों की सलाह नहीं ली, क्योंकि आपने विपक्षियों की सलाह नहीं ली। आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, आप हर चीज का हरफन मौला, आप हर चीज के एक्सपर्ट हैं। भी एक सेवानिवृत्त जनरल अपनी पुस्तक में बताते हैं कि वो खुद हैरान हो गए जब इस स्कीम के बारे में उन्होंने देखा। तो जाहिर सी बात है कि अग्निपथ स्कीम सेना के अधिकारियों की सलाह से नहीं हुआ। ये एक ऐसे दिमाग की उपज है जो सेना को सलाह देता है कि साहब बादल हैं, रेडार पे कुछ दिखेगा नहीं, हमला बोल दो। ये एक ऐसे आदमी की दिमाग की उपज है। सुबह 4 बजे उठकर, ये बैठे हैं हमारे साथ कर्नल साहब, ये बताएंगे आपको, हमें भी कई बार किस्से सुनाते हैं। हमारे आपके परिवार में कई लोग फौज से हैं। सुबह 4 बजे उठकर, ठंड हो, गर्मी हो, बर्फबारी हो, कुछ हो, वो अपनी कसरत करते हैं, वो एक्सरसाइजेज में जाते हैं। आज वो जवान तनाव का शिकार है, आज वो घर से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं है, नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो उसने सोचा था, जो उसने अपने एक सपना देखा था, वो आपने तोड़ दिया। 1,60,000 ऐसे नौजवान जिन्होंने तैयारी की, 4 साल में उनका सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी।
ये मुद्दा भी हम लोग इस मंच से उठा चुके हैं। राहुल जी लगातार इसके बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। 1,60,000 लोग, क्वालिफाइड लोग, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। पहले आपने कहा कोविड खत्म हुआ तो उनको पलट के कहते हैं साहब आप तो ओवर एज हो गए। ये क्या न्याय है? ये अन्याय काल का एक ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने। नौजवानों के साथ कैसे अन्याय हुआ, और उन नौजवानों के साथ जो आपको, जिनसे आप उम्मीद करते हो कि सीमा पर जाकर वो आपके लिए लड़ेंगे। अब इन्हीं पीड़ितों का एक पूरा समूह चंपारण से 1100 किलोमीटर दूर पैदल चलकर दिल्ली पहुंचा। किससे मिलने? देश के प्रधानमंत्री से। देश के प्रधानमंत्री तो व्यस्त हैं। किस चीज में व्यस्त हैं? सेना की यूनिफॉर्म पहन के कैमरा के सामने शूटिंग में व्यस्त हैं। कभी तोप के सामने, कभी किसी मिसाइल के साथ पोज देते हुए। इस सब के लिए समय है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन इन नौजवानों के लिए समय नहीं है जो फौज में जाना चाहते थे, जो क्वालिफाई हो चुके थे, जिनको आपने ज्वाइनिंग नहीं करने दी, जिनके साथ आपने अन्याय किया। और लगभग 100 करोड़ रुपए आपने फीस के भी इन लोगों से बटोरे, कुछ नहीं हुआ। फिर ये लोग थक के जंतर मंतर पे जाकर बैठे। जंग जीती तो, लड़ी तो हथियारों से जाती है, लेकिन जीती हौसलों से जाती। आप हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मिसाइल्स, तोपें खरीद लो, लेकिन इन मिसाइलों को, इन तोपों को चलाने वालों का अगर मनोबल टूटा हुआ हो तो कोई लाभ नहीं होता। हौसला बहुत बहुत जरूरी होता है किसी भी जंग को जीतने के लिए। हम बार बार, राहुल गांधी लगातार अग्निपथ स्कीम के विषय में क्यों बोल रहे हैं? क्यों बार बार वो अपनी चिंता जाहिर करते हैं? क्योंकि अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिन्होंने पिछले 70-75 साल में जो सरकारों ने सेना को एक रचना उसकी स्ट्रक्चर की थी, उसको ये योजना छिन्न भिन्न कर रही है, बर्बाद कर रही है। ना केवल सेना का मनोबल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लाखों लाखों नौजवानों के जो सपने हैं उन पर भी एक तरह से इस स्कीम ने हमला बोला है। आप घर किराए पर ले सकते हो, गाड़ी किराए पर ले सकते हो, फर्नीचर भी किराए पर ले सकते हो, लेकिन फौज को आप किराए पर नहीं ले सकते, जवान को आप किराए पर नहीं ले सकते। अगर वो सीमा पर जाकर अपनी जान की बाजी लगाता है तो वो इसलिए नहीं लगाता कि उसको कोई तनख्वाह मिल रही है इसलिए वो तैयार है। उसके मन में एक आत्मविश्वास होता है कि मेरे बाद मेरे परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, सरकार खड़ी है, कोई खड़ा है। जो वो विश्वास है, ये अग्निपथ स्कीम उस विश्वास को खत्म कर रही है। तो सीमा पर खड़ा हुआ जवान, अगर उसके मन में यह विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, बताइए वो कैसे लड़ेगा?